पुरानी कथाओं में माना जाता है कि डायन का बदला समय की सीमा नहीं मानता। जिस पर उसकी काली दृष्टि एक बार पड़ जाए वह उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक अपनी कसम पूरी न कर ले, चाहे इसके लिए पीढ़ियां ही क्यों न बीत जाए। ये कहानी लगभग 50 साल पहले की है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा गांव था, कालधारा। इसी गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। कुछ समय से उसकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उसके घर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मजबूरी और भूख ने उसे घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। काम की तलाश में वह अपने गांव से बहुत दूर अनजान रास्तों की ओर निकल पड़ा। वह सर्दियों की एक घनी धुंध में डूबी हुई शाम थी। सूरज ढले काफी वक्त बीत चुका था और चारों तरफ कोहरा इस कदर फैल चुका था कि कुछ कदम आगे भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ों के बीच अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। इसी धुंध के कारण राघव रास्ता भटक गया। संकरे, पत्थरीले और घुमावदार रास्तों में भटकते हुए उसका दिल डर और निराशा से भरता जा रहा था। हर पल उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके पीछे पीछे चल रही हो। तभी धुंध के बीच उसकी नजर एक घने पीपल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। पास जाकर उसने देखा, वहां एक अजीब सा बाबा जमीन पर बैठा चिलम सुलगा रहा था। रात की खामोशी में हवा की साई साई करती आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। इतने सुनसान में किसी इंसान को देखकर राघव के भीतर थोड़ी हिम्मत आई। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जाकर बाबा के पास बैठ गया। तभी बाबा ने अपना सिर उठाया। उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधा राघव पर टिक गईं। किस गांव से है तू बच्चा, और यहां तक कैसे पहुंच गया? राघव ने डर से भरी आवाज में कांपते होंठों के साथ जवाब दिया। बाबा, मैं कालधारा गांव से हूं। काम की तलाश में निकला था, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लौटते समय अंधेरा हो गया और पहाड़ों में रास्ता भटक गया। डर की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अब क्या करूं बाबा, किधर जाऊं? इस समय इन पहाड़ों में भटकना ठीक नहीं है बेटा। सूरज ढलने के बाद यहाँ रास्ते पहचान में नहीं आते। राघव को बाबा की बातें और उनका हुलिया भीतर तक असहज कर रहा था। उस कड़ाके की ठंड में जो हड्डियों तक को जमा देने वाली थी, बाबा के शरीर पर बस गिने चुने फटे पुराने कपड़े थे। हैरानी की बात यह थी कि इतनी भयानक सर्दी के बावजूद उनके चेहरे पर न तो कंपी थी, न ही ठंड का कोई निशान, मानो मौसम का उन पर कोई असर ही न हो। राघव के कांपते हुए बदन को ध्यान से देखते हुए बाबा ने एक बार फिर गहरी और रहस्यमय आवाज में कहा, ठंड से परेशान लग रहा है बच्चा, ये ले चिलम पकड़ और 2 कश भर ले। बदन में थोड़ी गर्मी आ जाएगी और ठंड से कुछ राहत मिल जाएगी। राघव का दिल पहले ही दहशत से भरा हुआ था। उस पल बाबा की कही बातों पर भरोसा करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हिचकिचाते हुए, डर से कांपते हाथों के साथ उसने आगे बढ़कर बाबा के हाथों से चिलम थाम ली। गहरी सांस लेकर उसने एक के बाद एक 2 कश खींचे। चिलम का गर्म धुआं उसके सीने में उतरते ही जैसे उसके बेचैन मन पर हल्का सा सुकून छोड़ गया। डर में आदमी सही दिशा भूल जाता है। ये जो नहर के किनारे पतली पगडंडी जा रही है, उसी रास्ते पर चल देना। थोड़ी दूर आगे एक गांव मिलेगा, वहां जाकर लोगों से मदद मांग लेना। और रास्ते में कुछ भी सुनाई दे या दिखे तो इधर उधर देखने की गलती मत करना, बस चलते रहना। अपनी बात पूरी करने के बाद बाबा ने बिना कुछ कहे फिर से सिर झुका लिया और चिलम सुलगाने में डूब गए, मानो राघव की मौजूदगी अब उनके लिए मायने ही न रखती हो। राघव कुछ पल वहीं जड़ सा खड़ा रहा, फिर बाबा द्वारा बताए गए रास्ते की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आसपास फैले घने जंगलों से उठती रहस्यमय जानवरों की आवाजें उसके भीतर छिपे डर को और गहरा करती चली गईं। हर आवाज उसे चौंका रही थी।
हर आहट दिल की धड़कन तेज कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की साफ साफ आहट सुनाई दी और उसी क्षण उसके कदम थम गए। राघव अभी सोचने भी नहीं पाया था कि तभी उसके कानों में उसका नाम गूंज उठा। वह आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि उसके शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई। यह वही भारी और रहस्यमय स्वर था जो कुछ देर पहले पीपल के पेड़ के नीचे अंधेरे से उभरा था। उस आवाज को सुनते ही राघव के कदम जैसे जमीन में गड़ गए और उसके दिल की धड़कन पल भर में तेज हो गई। अपना नाम सुनते ही राघव झटके से घूम पड़ा। उसकी नजर जैसे ही पीछे पड़ी, उसकी सांसें अटक गईं। वह रहस्यमय साधु ठीक उसके पीछे खड़ा था। पल भर के लिए राघव को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे मुमकिन है। इतनी दूरी को कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे पार कर सकता था। उसकी आंखों में हैरानी और डर एक साथ भर आए। तभी बाबा के होंठों पर एक धीमी सी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जिसमें सुकून नहीं बल्कि किसी अनकहे रहस्य की ठंडी परछाई छुपी हुई थी। राघव की घबराहट अब काबू से बाहर होती जा रही थी और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मैं तो बाबा से बहुत दूर निकल आया था, फिर वो इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गए? घबराने की जरूरत नहीं है राघव। ये रास्ता रात में सबको डरा देता है। अगर अकेले चलने में डर लग रहा है तो मेरे साथ चल, मैं तुझे सुरक्षित पार करा दूंगा। बस बता दे कहाँ तक जाना है, उसके आगे तुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मुझे डर लग रहा है? ये कोई साधारण इंसान नहीं लगते। ऐसा लग रहा है कि तू मेरी सहायता लेना नहीं चाहता। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इस समय मेरे पास रुकने की कोई जगह नहीं है। काम की तलाश में निकला था, सोचा था रात किसी गांव में काट लूंगा और सुबह फिर से काम ढूंढने निकल जाऊंगा। इस रास्ते से बाईं ओर मुड़ जाना। जंगल के किनारे एक बुढ़िया रहती है। वो किसी भरोसेमंद आदमी की तलाश में है जो उसकी पुरानी हवेली का काम संभाल सके। अगर तू उसका काम कर देगा तो बदले में वो तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी, अच्छी मजदूरी मिल जाएगी। राघव की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की हल्की सी चमक उभर आई। राघव ने बिना देर किए जल्दबाजी में कहा, बाबा, अगर काम मिल सकता है तो मैं अभी चलने को तैयार हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काम मिलेगा इसमें शक नहीं, मगर कुछ बातें पहले ही गांठ बांध ले। जो जिम्मेदारी दी जाए बस उसी तक सीमित रहना। हवेली में पड़ी चीज़ों से मतलब मत रखना और उस बुढ़िया से बेवजह कुछ पूछने की कोशिश मत करना। एक बात और याद रखना, उसके पीछे जाने की भूल कभी मत करना। इतनी रात को वहां जाना ठीक रहेगा क्या बाबा? अंधेरा भी है और रास्ता भी अनजान है। उसकी चिंता मत कर, वो बुढ़िया रातों में सोती नहीं। तुझे वहां पहुंचेगा तो वो तुझे जागती हुई ही मिलेगी। काफी देर से किसी का इंतजार कर रही है। अब राघव को वह बाबा और उनकी कही हर बात पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय लगने लगी थी। मगर उस वक़्त उसके पास न तो रात बिताने की कोई जगह थी और न ही आगे बढ़ने का कोई और सहारा। काम और उम्मीद की लालच ने उसके डर पर थोड़ी देर के लिए काबू पा लिया। इसी मजबूरी में वह बाबा द्वारा बताए गए उस सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद धुंध के बीच उसे एक बिल्कुल उजड़ी हुई वीरान सी खंडहर हवेली दिखाई दी। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, दरवाजे जर्जर हालत में झूल रहे थे और चारों ओर ऐसी खामोशी पसरी थी मानो बरसों से वहां किसी इंसान का आना जाना ही न हुआ हो। उसे देखते ही ऐसा एहसास हुआ कि यह जगह रहने वालों से ज्यादा किसी भूले बिसरे राज को अपने भीतर छुपाए हुए है। तुम कौन हो और इस उजड़े हुए ठिकाने तक कैसे पहुंच गए? मैं एक मजदूर हूँ। किसी ने रास्ते में बताया था कि आपको काम के लिए आदमी चाहिए। काम तो है, लेकिन मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। जो कहा जाए बस वही करना होगा। इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस काम मिल जाए यही काफी है। याद रखना, अपने काम से मतलब रखना और घर की चीजों में दखल मत देना।
ठीक है, लेकिन मेरी मजदूरी समय पर और ठीक ठाक मिल जाएगी ना? उसकी फिक्र मत कर, जितनी तू सोच रहा है उससे ज्यादा ही मिलेगा और वक्त पर मिलेगा। इतना कहकर वह औरत राघव को हवेली के भीतर ले गई। अंदर का माहौल बेहद अजीब और बोझिल था। पूरी हवेली में अनजान और डरावनी चीजें बिखरी पड़ी थीं। जगह जगह छोटे छोटे दीपक टिमटिमा रहे थे और हर आईने के पास काले कपड़े से बनी एक काली गुड़िया रखी हुई थी। उन गुड़ियों को देखते ही राघव के मन में अनजाना भय भर गया। ये हवेली इतनी अजीब क्यों लग रही है? यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। हर तरफ ये काली गुड़ियाँ और सबकी आंखें लाल। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। लगता है मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ, मगर अब पीछे हटने का रास्ता भी नहीं बचा। राघव के मन में कई सवाल उठे, लेकिन बुढ़िया की चेतावनी याद आते ही उसने उन सबको अपने दिल में ही दबा लिया। बुढ़िया ने उसके ठहरने के लिए हवेली में एक कमरा दे दिया और अगले ही दिन उसे काम पर लगा दिया। इस आंगन में एक पक्का कुआं बनवाना है। जमीन गहराई तक खोदनी पड़ेगी और कुएं की घेराबंदी मजबूत करनी होगी। और हाँ, इसके चारों तरफ पक्की दीवारें भी खड़ी करनी होंगी। काम मेहनत का है, अगर ठीक से कर दिया तो मजदूरी की कमी नहीं रहेगी। राघव खुशी खुशी काम संभालने के लिए तैयार हो गया। वह दिन भर बिना कोई सवाल किए मेहनत में जुटा रहता। बदले में बुढ़िया उसे दुगनी मजदूरी देती और दोनों वक्त भरपेट अच्छा खाना खिलाती थी। देखते ही देखते एक हफ्ते में सारा काम पूरा हो गया। ये ले तेरी पूरी मजदूरी। तू कालधर गांव से आया है ना? यहाँ आने वाले हर आदमी की बात हवाएं मुझे बता देती हैं। हाँ, लेकिन आपको ये कैसे पता? अनायास ही वह सवाल राघव के होंठों से फिसल गया। उसकी बात सुनते ही गुड़िया ने क्रोध से उसकी ओर घूरा। एक पल के लिए उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो उठीं, मानो भीतर कोई खौफनाक आग भड़क गई हो। मैंने पहले ही साफ कहा था, यहाँ सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। जो कहा जाए बस वही करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। एक और काम है, सुन। तेरे गांव में दीनानाथ उपाध्याय नाम का आदमी रहता है। मैं उन्हें जानता तो नहीं, मगर उनकी मंडी में कई दुकानें हैं। वो मेरा दूर का संबंधी है। कुछ सामान उन तक भिजवाना है। काम ठीक से कर दिया तो इसके बदले तुझे और पैसे मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सामान पहुंचा दूंगा। बुढ़िया के यहाँ रहते हुए राघव ने इतना धन जोड़ लिया था कि उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। लालच और उम्मीद ने उसके मन से डर को कुछ समय के लिए मिटा दिया। जब बुढ़िया ने पास के दूसरे गांव तक एक संदूक पहुंचाने की बात कही तो राघव ने बिना हिचक हामी भर दी। उसने एक छोटी सी पोटली कसकर बांधी और जाते वक्त कुछ सिक्के उसके हाथ में रख दिए। फिर उसे चुपचाप रवाना कर दिया। उस पोटली को संभाले हुए राघव देर रात चलते चलते दीनानाथ उपाध्याय के मकान के सामने आकर रुका। दीनानाथ उपाध्याय देखने में बेहद शांत थे, लेकिन उनकी निगाहें पोटली पर टिकते ही गंभीर हो गईं, जैसे वह उसकी खामोशी के पीछे छुपे किसी अनजाने सच को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। आप ही दीनानाथ उपाध्याय है ना? ये सामान आपके ही किसी रिश्तेदार ने आपके लिए भिजवाया है, इसलिए मैं यहाँ देने आया हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? और ये सामान किसने भिजवाया है? मैं मजदूर हूँ, काम की तलाश में बाहर गया था। वहीं एक औरत के यहाँ काम करता था। उसी ने कहा कि आप उसके रिश्तेदार हैं और ये सामान आपके लिए भेजा है। जैसे ही दीनानाथ उपाध्याय ने पोटली खोली, वह सन्न रह गए। आंखों के सामने जो दिखा उससे उनकी सांसें थम सी गईं और चेहरे की रंगत पल भर में उड़ गई। घबराकर उन्होंने पोटली को फिर से कसकर बांधा, उसे तुरंत राघव के हाथों में लौटा दिया। ये पोटली यहाँ से तुरंत ले जाओ। जिसने भी तुम्हें ये दी है वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अभी के अभी इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। दीनानाथ उपाध्याय के चेहरे पर एक साथ क्रोध और भय देखकर राघव का दिल बैठ सा गया। बिना कोई सवाल किए वह पोटली संभालकर वहां से निकल पड़ा और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही उसने जो कुछ भी उसके साथ हुआ था एक एक बात अपनी पत्नी सरस्वती को विस्तार से बता दी।
एक तो मैं इतनी दूर से उसके कहने पर सामान पहुंचाने गया, ऊपर से उसने मुझ पर ही चिल्ला दिया। आजकल भलाई करने का कोई फायदा ही नहीं रह गया है। जिसके लिए भेजा था वही मुकर गया। ऐसा अपमान तो मैंने कभी नहीं झेला। अब जब उसने खुद ही लेने से मना कर दिया तो वापस करने की क्या जरूरत है? पोटली में जो भी है वो हमारे ही काम आएगा। इतनी मुश्किल से कुछ हाथ लगा है, यूं ही जाने देना ठीक नहीं। सरस्वती के मन में पोटली को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह किसी भी हाल में यह जानना चाहती थी कि उस बुढ़िया ने भीतर क्या छुपाकर भेजा है। आधी रात बीतने के बाद जब राघव गहरी नींद में डूब गया, तब वह दबे पांव उठी और चुपचाप पोटली खोल दी। अंदर का नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पोटली में कोई कीमती वस्तु नहीं, बल्कि अजीब और डरावना जादू टोने का सामान रखा था। सूखे बालों के गुच्छे, कुछ पुरानी हड्डियां और एक काली गुड़िया जिसके माथे पर गाढ़ा लाल सिंदूर चमक रहा था। वह दृश्य देखते ही सरस्वती के शरीर में सिहरन दौड़ गई और भय से उसका पूरा बदन ठंडे पसीने से भीग उठा। हे भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि उस बूढ़े आदमी ने पोटली वापस क्यों कर दी थी। ये कोई साधारण सामान नहीं है, इसमें कुछ बहुत ही गलत छुपा है। इसी डर से उसने इसे अपने घर में रखने से मना कर दिया होगा। हमें ये पोटली यहाँ बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। घबराकर उसने पोटली को दोबारा कसकर बांध दिया और रात भर आंखों में डर लिए बैठी रही। भोर होते ही उसने राघव को झकझोर कर जगा दिया। सुनो जी, जल्दी उठो, देर मत करो। ये पोटली अभी के अभी उस बुढ़िया को वापस देकर आओ। मुझे ये यहाँ एक पल भी नहीं चाहिए। अचानक क्या हो गया? इतनी घबराई क्यों हो? आखिर क्या बात है? क्यों वापस करने की बात कर रही हो? क्या तुमने ये पोटली खोल ली थी? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं खोला, बस मन ठीक नहीं लग रहा है। आप सवाल मत पूछो, बस मेरी बात मानो। अभी जाओ और ये पोटली उसे लौटा आओ, देर मत करना। राघव पोटली संभाले घर से निकलकर अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक दीनानाथ उपाध्याय के मकान की ओर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते वहां गांव वालों की भीड़ जमा हो गई थी। अरे तूने देखा क्या हाल हुआ है दीनानाथ उपाध्याय का? वो और उसकी पत्नी दोनों फांसी से लटके मिले हैं। हाँ देखा, लेकिन बात सिर्फ फांसी की नहीं है। उनका शरीर ऐसा मरोड़ा हुआ है जैसे किसी ने जबरदस्ती ऐंठ दिया हो। यही तो डराने वाली बात है। अगर खुद फांसी लगाई होती तो शरीर ऐसा क्यों होता? दीनानाथ तो बिल्कुल ठीक था कल तक, फिर एक ही रात में ये सब कैसे हो गया? लोग कह रहे हैं कि यह साधारण मौत नहीं है, लगता है किसी अनजानी ताकत का हाथ है। अब गांव में यह बात फैल गई है कि यह मौत नहीं, कोई अनहोनी है। गांव वालों की बातें सुनते ही राघव के भीतर एक अजीब सा झटका दौड़ गया। उसकी आंखों के सामने दीनानाथ उपाध्याय के घबराए हुए शब्द और डर से उतरा हुआ सफेद चेहरा एक एक कर उभरने लगा। ये वही आदमी है जो कल तक जिंदा था, फिर एक ही रात में ऐसा कैसे हो गया? कहीं इस सब का रिश्ता उस पोटली से तो नहीं है? राघव तेज कदमों से बुढ़िया की हवेली की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसके मन में बस एक ही बेचैनी थी, आज हर हाल में उस बुढ़िया और हवेली का सच जानना। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो देखकर ठिठक गया। मुख्य द्वार पर एक भारी भरकम ताला लटका हुआ था और पूरी हवेली पहले से भी ज्यादा वीरान और डरावनी लग रही थी। चारों ओर ऐसी खामोशी थी मानो वहां कभी कोई रहा ही न हो। सच जानने की जिद ने उसके डर पर काबू पा लिया। राघव ने हिम्मत जुटाई, ताला तोड़ा और भीतर दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हवेली के भीतर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा था। बुढ़िया के कमरे में पहले से टंगी पुरानी गुड़ियों के साथ साथ अब 3 नई काली गुड़ियां भी झूल रही थीं। उन गुड़ियों में से एक के कपड़े राघव को जाने पहचाने लगे, बिल्कुल उसकी पत्नी सरस्वती के पहनावे जैसे। यह देखते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वह पल भर भी वहां नहीं रुका और बदहवास हालत में हवेली से बाहर निकलकर सड़क की ओर भागा। उसी समय रास्ते से गुजर रहे एक गांव वाले को देखकर उसने घबराए स्वर में उसे रोक लिया और उससे सवाल करने लगा।
भाई, क्या आपको पता है कि इस हवेली में रहने वाली बुढ़िया कब वापस आएगी? मुझे उससे तुरंत बात करनी है। तू किस बुढ़िया की बात कर रहा है? इस बंद पड़ी हवेली में बरसों से कोई नहीं रहता। क्या तू पागल हो गया है भाई? ये जगह पूछने लायक नहीं है। ये डायन का बंगला है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहां कभी एक खतरनाक औरत रहा करती थी। कहते हैं एक तांत्रिक ने उसकी चोटी काटकर जला दी थी। उसी में उसकी सारी शक्ति थी। चोटी जलते ही उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी और तभी से यह हवेली वीरान पड़ी है। तभी से वो उसी तांत्रिक से बदला लेने की आग में भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि आज भी रातों में उसकी परछाई दिख जाती है। वो राह चलते लोगों से उसी तांत्रिक का पता पूछती है जिसने उसकी शक्ति छीन ली थी। क्या तुम्हें उस तांत्रिक के बारे में कुछ पता है? अब वो कहाँ रहता है, कुछ बता पाओगे? नहीं, किसी को ठीक ठीक पता नहीं है। बस इतना सुना है कि वो बहुत पहले यहां से चला गया था। कहते हैं अब वो किसी बहुत दूर के गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। बातों बातों में राघव हवेली से काफी दूर निकल आया था। राहगीर के चले जाने के बाद उसके सामने सारी गुत्थियां एक एक कर खुलने लगीं। अब सब समझ में आ रहा है। दीनानाथ उपाध्याय ही वही आदमी था जिसने उस बुढ़िया की चोटी कटवा कर जलाई थी। उसी बदले के लिए उसने मेरे हाथों वो पोटली भिजवाई थी। लेकिन अगर ऐसा है तो उनकी मौत भी इसी वजह से हुई होगी और जाने अनजाने मैं ही इस खेल का मोहरा बन गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पोटली का अब मैं क्या करूं। कांपते हाथों से राघव ने वह पोटली उठाई और बिना पीछे देखे जंगल की गहराइयों में उछाल दी। इसके बाद वह बदहवास हालत में अपने गांव की ओर लौट पड़ा। जब वह घर पहुंचा और दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखते ही उसकी सांस अटक गई। ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से सरक गई हो। ठीक सामने उसकी पत्नी सरस्वती भी उसी तरह फंदे से झूलती दिखाई दी जैसे दीनानाथ उपाध्याय, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठा हुआ था। अगर मैं उस हवेली में काम करने कभी गया ही नहीं होता तो आज ये सब नहीं होता। सरस्वती जिंदा होती। मेरी एक गलत कदम ने उसकी जान ले ली। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आधी रात कब बीत गई इसका एहसास भी राघव को नहीं हुआ। थकान और टूटे मन के बोझ तले शायद उसकी आंख लग गई थी। तभी अचानक दरवाजे पर हुई हल्की सी दस्तक ने उसकी नींद उड़ा दी। दिल धक धक करता हुआ वह बाहर निकला। कुछ ही दूरी पर एक पुराने पेड़ की आड़ से काले वस्त्रों में लिपटी वही बुढ़िया घूंघट में खड़ी उसे घूरती दिखाई दी। अगले ही पल उसकी धीमी खुरदरी आवाज और भयानक हंसी की गूंज रात की खामोशी को चीरती हुई हवा में फैल गई। राघव, तू सोच रहा था कि पोटली जंगल में फेंक देगा और सब खत्म हो जाएगा। मूर्ख इंसान, मेरा बदला आग की तरह होता है जो बुझता नहीं। जिसने मेरी चोटी जलाई वो तो मर गया, लेकिन मेरा बदला अभी जिंदा है। अब तू ही मेरा सहारा है, मेरा नया मोहरा। हर रात हर मौत तेरे हाथों से होगी। राघव को सब कुछ साफ समझ में आ गया। वह जान चुका था कि अब वह उस डायन के बदले के चक्कर में फंस चुका है। उसे पूरा यकीन हो गया था कि अगली सुबह गांव में किसी और की रहस्यमयी मौत की खबर फैलेगी और उसके बाद वही पोटली फिर से उसके दरवाजे पर रखी मिलेगी। डायन ने उसे अपना नया मोहरा बना लिया था। ऐसा मोहरा जो चाहकर भी इस रास्ते से लौट नहीं सकता, क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वह डायन नहीं होती